मिथिलेश जी, आपसे एक सवाल है, अगर बिहार का विकास करवाना हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले ये बताइए आप हमको। सबसे पहले अध्यक्ष को हटाना पड़ेगा, तभी हमारा पूरे दरियापुर वन पंचायत के किसान को लाभ होगी। बात आपको बोलने का काम करते हैं, थोड़ा पास आइए, कि नेता चुनिए, दामाद नहीं चुनिए, क्योंकि आपको बुड़बक बना के चले जाते हैं। वोट लेने के लिए आपसे तमाम वादे करें। यहाँ राजनीति होती है, वो अपने परिवार के लोगों को इसमें सदस्य बना दिया है और वही सदस्य का वोट दिला के और हमारे पूरे पंचायत को शोषण करने का काम किया है। और किसानों को कोई लाभ इसलिए नहीं देता है कि किसान से उसको कोई मतलब नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हमारे बिहार में एक चुनाव का पूरा जोरदार से तैयारियां चल रही है। तो अभी हम मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खड़गपुर के दरियापुर वन पंचायत में, और यहाँ पे एक नए कैंडिडेट सामने आया है जो मिथिलेश यादव जी है। और ये जनता का उम्मीद है इनके ऊपर कि ये अगर पैक्स जीत जाते हैं, हम लोग इनको जिता देते हैं, तो ये हमारे समाज, हमारे पंचायत का विकास करेंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। क्योंकि इनसे पहले जो पैक्स बना हुआ था, लोगों को नाम भी नहीं पता है सही से कि कौन बना हुआ था, और आज तक इन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ उनसे, ना इन लोगों का धान और गेहूं खरीद के गया है कभी। तो सबसे पहले हमारे साथ मिथिलेश यादव जी का स्वागत है हमारे चैनल में। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताइए, आप जो इस चुनाव में आए, आपका रीजन क्या है सर? किस प्रकार से आप देखना चाह रहे हैं समाज को? हमारा रीजन है कि हम दरियापुर वन पंचायत में 15 साल से जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी सर। मुखिया एक बार अरुण पंडित जी बने 2011 में, 2 बार हमारे भाई रामविलास यादव जी बने। उन लोग के साथ हम कंधे से कंधे मिला के सब दिन उनको इस पंचायत के लोगों से रूबरू कराते रहे। और हमने जो देखा 15 साल से हमारे पंचायत की जो विकास हुई इतनी तीव्र गति से, जिसका कि उदाहरण है, आप किसी गांव में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, 17 गांव का हमारा पंचायत है, कोई भी व्यक्ति हमारे कार्य से असंतुष्ट नहीं है, सभी लोग संतुष्ट हैं। लेकिन हमारे पंचायत में जो कृषि साख सहयोग समिति का जो एक गठन होती है पूरे बिहार में, पूरे देश में, उसमें हमारा पंचायत सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत है। उसमें हमारे किसान को कोई भी लाभ नहीं मिलता है, न धान खरीद में लाभ मिलता है हमारे किसान को, नहीं बीज मिलता है। तो इस पर्पस से हम इस पैक्स में कैंडिडेट के रूप में, हमारा जनता का मांग था, तो हम उस जनता की मांग पे हम आए हुए हैं। और हमारा जो सोच है कि इस पंचायत के किसान को धान में लाभ, बीज में लाभ, ये जितनी सरकार की तरफ से फ़ायदा होगी सभी किसानों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। इसी के लिए हम इस पैक्स चुनाव में व्यक्ति विशेष की ये राजनीति हो रही थी, परिवारवाद की राजनीति हो रही थी, हम उसको ख़त्म करने का ऐलान किए हैं। इसके लिए हमारे जनता, पूरे दरियापुर वन पंचायत के 17 गांव के लोग हमारे समर्थन में उतरे हुए हैं। और मुझे भरोसा है इस जनता पे कि ये जनता हमको ज़रूर साथ देगी और हमारा किसान का जो आवाज़ है उस आवाज़ को ज़रूर हम मजबूत करने का काम करेंगे। इसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बहुत लोग का सवाल होगा कि बहुत लोग भी नहीं जानते हैं कि आखिरकार इसमें जेंडर लोग वोट देते हैं कि आप लोग बनाते हैं उनको चुन के? हम लोग नहीं बनाते हैं। इसमें एक्चुअली है क्या कि जो अध्यक्ष पद पर रहता है किसी भी पैक्स में, वही अपना सदस्य बनाता है। वही जो सदस्य बनाता है वही सदस्य जो है इसमें मतदान करते हैं। तो हमारे यहाँ परिवारवाद की, हमने पहले भी कहा कि परिवारवाद की यहाँ राजनीति होती है। वो अपने परिवार के लोगों को इसमें सदस्य बना दिया है और वही सदस्य का वोट दिला के और हमारे पूरे पंचायत को शोषण करने का काम किया है। और किसानों को कोई लाभ इसलिए नहीं देता है कि किसान से उसको कोई मतलब नहीं है। किसान हमारा त्राहिमाम है और हमारे पूरे दरियापुर वन पंचायत के किसी भी जनता जनरल लोगों को नाम नहीं जोड़ता है। एक्चुअली किसान हमारा चाहता भी कुछ सदस्य का समिति होनी चाहिए किसान, लेकिन वहाँ हो रहा है परिवार। हमारे जितना भी भोले भाले किसान है हमारे पंचायत के, किसी को भी वो सदस्य नहीं बनाया है, जिसके वजह से वो आज तक, जब से पैक्स शुरू हुआ है तब से वो इस पद पे काबिज है। हमारा जब हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं सदस्य के लिए, तो उनके यहाँ इनिशियल होने जाता है, बस हम लोग का रिजेक्ट कर देता है। और वो जो कैंडिडेट सदस्य जोड़ता है वो अपने परिवार के लोगों को जोड़ के अपना वो इस पद पर काबिज है। चलिए, बहुत बढ़िया। मिथिलेश यादव जी जिस प्रकार से बोले हैं कि अपने पंचायत के बारे में, कि इनसे पहले जो अभी जो पैक्स बने हुए हैं कि हमारे पंचायत में कोई विकास नहीं किया है,
क्योंकि मिथिलेश यादव जी जो बोले हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये कैंडिडेट है और कुछ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ जनता इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार मोदी। अनिल कुमार कहाँ मोदी। घर हुआ सर आपका? जमघट। जो मिथिलेश यादव जी बोले हैं अभी जिस प्रकार से कि हमारे पंचायत में कभी कोई काम नहीं किए थे, पैक्स जो बने हुए हैं, तो क्या सही बात है? सही बात है। सही बात बोले। सही बात है ना? सही है। आप लोग का पूरा उम्मीद है कि हमारे जो है मिथिलेश यादव जी, पूरा उम्मीद है सर। हाँ पूरा उम्मीद है। इनको जिताइएगा? इस बार जिताएंगे। जिताइएगा पक्का? एकदम जिताएंगे सर। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंद्रदेव शर्मा हुआ। आपके घर कहाँ हुआ सर? घर जमघट हुआ। ये अभी जो मेरा एक नाम जुड़ा हुआ था, अभी तक जी हम भी छोटे मोटे किसान वर्ग से ही आते हैं, लेकिन अभी तक जो एक नाम है वही एक नाम है। बाकी अभी हम लोग 6 से 8 परिवार हैं, लेकिन एक भी नाम नहीं बढ़ा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये भी समस्या है हमारे पंचायत का। इस प्रकार से हमारे पंचायत में समस्याएं भरा हुआ है। अगर इनका समाधान चाहते हैं तो क्या करना होगा ये भी बताते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कारू शर्मा है सर। कहाँ घर हुआ आपका? जमघट है सर। आपके घर में कितने पैक्स वाला जो वोट है कितने हैं? 2 है सर। 2 ही? कितने परिवार हैं आप? परिवार तो करीब हम कितने मतलब सदस्य है घर में? सदस्य करीब वही 10 है। 10 है। तो 2 ही को का नाम है? 2 ही को का नाम क्यों? है। अब जोड़ने वाला ना होना चाहिए कि मतलब कैसे जोड़ा है ना, हम लोग उसके प्रक्रिया में नहीं कैसा जानते। कानून चल रहा है हमारे बिहार में। अगर यही मुखिया का चुनाव होता तो घर घर आके घर घर में जाके बना देता कि आप वोट देने वाले हैं, कितना उम्र हुआ, इतना उम्र हुआ, चलिए आपका बना देते हैं, वोटर लिस्ट में नाम डलवा देते हैं। इस प्रकार से होता है। लेकिन ये जो चुनाव है ये किसान के लिए सबसे बड़ा चुनाव है। हमारे जो समाज के किसान होता है इनको उचित दाम नहीं मिल पाता है हमारे समाज में, हमारे पंचायत में। कि पैक्स में अगर आप सरकारी रेट से आपको पैसा मिलेगा, अगर इसमें धान और किसी प्रकार का अनाज देते आप उपजा कर, लेकिन इनको इसके बारे में किसी किसान को सही से जानकारी भी नहीं है। मिथिलेश जी, आपसे एक सवाल है, अगर हमारे बिहार का विकास करवाना हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले ये बताइए आप हमको। सबसे पहले अध्यक्ष को हटाना पड़ेगा, तभी हमारा पूरे दरियापुर पंचायत के किसान को लाभ होगी। और ये इस बार जो है तय हो चुका है, हमारे जो जनता बता रही है परिवर्तन निश्चित है। और सामंतवादी परिवार को उखाड़ना है और गरीब लोगों को, किसान लोगों को ज़रूर लाभ देंगे। किसान का बेटा हम हैं, किसान के लिए हित का काम जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जनता हमारे साथ खड़ा है। देखिए, सर का कहना है किसान का बेटा है और किसान के हित के लिए काम करेंगे। बहुत बढ़िया बात। और हमारे जैसे आपको बताते हैं बार बार की बात आपको बोलने का काम करते हैं। थोड़ा पास आइए कि नेता चुनिए, दामाद नहीं चुनिए, क्योंकि आपको बुड़बक बना के चले जाते हैं। वोट लेने के लिए आपसे तमाम वादे करेंगे कि इस प्रकार से हम लोग विकास करेंगे, इसलिए अच्छे इंसान को चुनिए। जैसे बोले हैं कि हमारे मिथिलेश यादव कि हम भी किसान का बेटा है और हमको पता है कि क्या होता है किसान का परेशानियाँ। 15 साल से आपके साथ वो पैक्स रह रहे, लेकिन आप लोग को पता नहीं है कि क्या है और धान कहाँ दे रहे हैं और गेहूं कहाँ दे रहे हैं। अगर बिहार का विकास चाह रहे हैं तो सबसे पहले पंचायत में बढ़िया नेता लाइए, बढ़िया मुखिया बनाइए जो विकास करे। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।